आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू लिमिट का हमारे पास काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ये सारे जो काम है ना वो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का काम है। चलो सीक्वेंस एंड सीरीज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, लिमिट बता तू, ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या दे रखा है इन्फिनिटी, और ये बता तू सिग्मा एक्स नहीं बल्कि यहाँ पर अपने पास एन हो जाएगा। आर इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक एन तक, ये एक्स को हटा लो बल्कि अपने पास यहाँ पर क्या होगा तो एन होगा, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, हमें खुद करना पड़ता है। तो ये आ गया अपने पास 10, यहाँ से बताओ तो एक्स और अपॉन एक्स बराबर है 2r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये जो है r प्लस 1 इसमें है क्या है तो पावर में, और प्लस टाइम्स 10 की पावर 3, और ये किस तरह आ जाएंगे तो x अपॉन में 2r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर डिवाइडेड बाय हमारे पास किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया 1 माइनस टाइम्स 10 स्क्वायर, 1 माइनस टाइम्स 10 स्क्वायर और x अपॉन में किस तरह हो जाएंगे 2r प्लस 1 के बराबर, ठीक है। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास कॉपी कर लो ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाए और अच्छा भी लगे। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास थोड़ा सा अपने के पास रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा क्या पूरा रिपीट हो रहा है। ये पूरा अपने पास इसको हम थीटा मान लेते हैं। जैसे हम इसको थीटा माने तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएंगे थीटा, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएंगे थीटा। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर बता दो ये क्या लिखा हुआ है टेन थीटा और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे तो टेन क्यू थीटा के बराबर, और डिवाइडेड बाय किस बराबर लिखा हुआ तो 1 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। चलो इसको अपने पास फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं सिंप्लीफाई करूँ। अगर गौर से देखो तो टेन थीटा कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और डिवाइडेड बाय किस बराबर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने के पास, बस सिग्मा को पहले सॉल्व करें सीक्वेंस इन सीरीज, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो अगर आप गौर से देखते हो ना तो ये हमारे पास एक फार्मूला नजर आ रहा है, कौन सा ये वाले फार्मूला, ये वाले अपने पास कौन सा फार्मूला है तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो अपने पास साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन नहीं बल्कि कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है अपने पास 1 और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और डिवाइडेड बाय किस बराबर तो 1 प्लस टाइम्स टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। कोई एतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। यहाँ से बताओ तो ये लिखा हुआ अपने के पास टेन थीटा और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो देख लो इसको अपने के पास नीचे लाओगे तो यही तो अपने के पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, तो कॉस 2 थीटा। हमारा सीधा सा मतलब ये है कि टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस लगा रहे हैं। टेन 2 थीटा को अपन टेन थीटा को क्या करते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देते हैं, तो साइन थीटा और अपॉन में किस बराबर तो कॉस थीटा और इनटू किस बराबर हो जाएंगे कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए हमारे पास इसके ऊपर अपने के पास एम एफ ऑफ एन माइनस टाइम्स एफ ऑफ एन प्लस 1 फॉर्मेट का होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं साइन, यहाँ से बता तो ये आ गया साइन 2 थीटा और माइनस टाइम्स थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा ही तो लिखना है, और ये किस तरह आ जाएंगे कॉस थीटा और इंटू किस बराबर कॉस 2 थीटा के बराबर। चलो सॉल्व कर लो तो साइन 2 थीटा किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया साइन 2 थीटा और इंटू किस बराबर तो कॉस थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास साइन थीटा और इंटू किस बराबर हो जाएंगे कॉस 2 थीटा के बराबर, और होल अपॉन में बता तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास कॉस थीटा और इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट द डिनोमिनेटर, जैसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से बताओ तो कॉस से कॉस गया जाएगा तो ये अपने पास टेन 2 थीटा बचेगा, हाँ है ना, और माइनस टेन कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा टेन थीटा बच जाएगा। देखो बेटा थीटा हमारी घर की खेती तो है नहीं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। चलो यहाँ से अपने के पास क्या करो, यहाँ पर जगह ही नहीं तो यहाँ से बता तो टेन, यहाँ से आ गया अपने के पास टेन थीटा और प्लस टाइम्स टेन क्यू थीटा, बस कुछ नहीं किया सिंप्लीफाई किए, और होल अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख दिए, इसको हम लिख दिए अपने के पास टेन 2 थीटा माइनस टाइम्स टेन थीटा, टेन 2 थीटा और माइनस टाइम्स टेन थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थीटा हमारे घर की खेती नहीं, थीटा बन गया एक्स अपॉन में 2r प्लस 1 के बराबर है, तो यहाँ से बता तो ये किस तरह आ जाएंगे टेन 2 इंटू और x और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 2r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो टेन या गया अपने पास 2 इंटू एक्स और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2r प्लस 1 के बराबर, बल्कि यहाँ पे अपने पास ये 2 कहाँ से आ गया तुम्हारे अगने में हमारा क्या काम, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से अपने पास 1 गैप हो जाएगा, तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर लिखा हुआ है तो टेन
x और अपॉन में 2 की पावर r के बराबर और माइनस टाइम्स 10 x और अपॉन में 2 की पावर r प्लस 1 के बराबर। अब देखो यहाँ से अपन जैसे सिग्मा अप्लाई करोगे तो टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अपन अप्लाई करोगे तो दूसरा हो जाएंगे 10। यहाँ से बताओ r की जगह कहाँ है, तो r 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n तक, तो 10 x और अपॉन में 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 10 x और अपॉन में 2 के बराबर। बताओ तो अगला अपने पास 10 कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पास टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, TMD। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x और अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स करवा देंगे तो 10 x और अपॉन में 2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अच्छा, r की जगह 1 डालोगे, 0 डालोगे ये आ जाएगा, 1 डालोगे तो स्क्वायर यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ से अपने करवा देंगे 10, r की जगह 0 डालो तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, 1 डालोगे तो अपने किस बराबर जाएंगे, तो 0 डालोगे तो ये आ गया, 1 डालोगे तो अपने के पास 2 के बराबर हो जाएंगे, तो 2 की पावर अपने पास 1 + 1 2 के बराबर हो जाएंगे और ये हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो 3 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी क्या गया अपने पास, r की जगह 1 डालोगे तो सॉरी ये अपने पास ये भी 2 के बराबर, अबे मोए मोए ये तो लिखे थे। ठीक है, ये 2 के बराबर 1 डालोगे और यहाँ पर 1 डालोगे तो ये आ गया 1 के बराबर, ये 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 10 x अपॉन में 2 की पावर 3 और माइनस टाइम्स 10 x अपॉन में 2 की पावर 4 के बराबर एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अपने पास कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, और इधर भी अपने पास इन्फिनिटी तक। चलो इन्फिनिटी लिखने से अच्छा अपने पास ये लिख लो x की पावर, यह छोड़ ही दो, यहीं से अपने पास इन्फिनिटी तक किया अपने पास पूरा तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ें कौन सी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास फाइनली सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। यानी यहाँ पर अगर हम सिग्मा अप्लाई कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, r = 0 से लेकर के n तक, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये पूरा जो हो जाएगा वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10x के बराबर हो जाएगा। जब ये हमारे पास 10x के बराबर है, n टेंडिंग टू अपने पास इन्फिनिटी है, ये n है, ये पूरा 10x के बराबर है, यानी हमारे पास ये जो f(x) आ गया वो किसके बराबर हो गया बेटा, 10x के बराबर। जब f(x) 10x के बराबर हो गया तो हमारे पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, लिमिट बताओ तो लिमिट x टेंडिंग टू अपने के पास 0 है या 1 है वो देख लेंगे, x टेंडिंग टू अपने के पास 0 है, x टेंडिंग टू या अपने के पास इक्वल टू f(x) लिख लो ना पहले। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x टेंडिंग टू 0 और e रेज टू पावर कितना दे रखा है, तो e रेज टू पावर दे रखा है x माइनस e रेज टू पावर x और माइनस e रेज टू पावर f(x) और डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, तो x माइनस 10x है, आई थिंक x माइनस f(x) है, x माइनस f(x) के बराबर है। चलो इसको सॉल्व करो, f(x) की जगह वैल्यू चिपका दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास आ जाएंगे 0 e रेज टू पावर x और माइनस टाइम्स e रेज टू पावर 10x और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस 10x के बराबर। हम क्या करते, e रेज टू पावर x कॉमन ही ले लेते, जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा 0 और e रेज टू पावर 10x हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे 10x कॉमन लेंगे तो e रेज टू पावर x और माइनस टाइम्स 10x बचेगा ये, हाँ ना, और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में बता दो तो x और माइनस टाइम्स 10x के बराबर। देखो ये अगर गौर से देखो तो ये पूरा जो लिमिट हो जाएंगे, ये पूरा लिमिट हमारे पास किस बराबर, तो ये पूरा लिमिट 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही 1 के बराबर तो बता तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e रेज टू पावर 10x, हाँ ना, और ये आ गया अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर। e रेज टू पावर 10x इनडिटरमिनेट फॉर्म होता ही नहीं है, तो जैसे x की जगह 0 डालोगे तो e की पावर 0, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 1 हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो 1 हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पास ठीक ठाक थोड़ा क्या ठीक ठाक सवाल था। पहले अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व कराया, और सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा मोटा वाला नहीं बल्कि टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस वाले सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व करवाए। फिर जाकर के अपने पास पहले f(x) निकाले, f(x) निकालने के बाद फिर जाकर के लिमिट तो एकदम लल्लू सा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अबे आसान नहीं था भाई, मोए मोए हम क्या गलती बोल दी है, आसान नहीं था बेटा, ये टफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।